अब इतना पढ़ने के बाद हमें जानना है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ किट विच इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? ठीक है, कोई भी बॉडी होती है, कोई भी बॉडी है, ये इसका मैक्सिमम इंडिपेंडेंट मोशन इन एनी डायरेक्शन क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बोलता है? मैक्सिमम इंडिपेंडेंट मोशन इन एनी पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमें दो सिनारियो समझना पड़ेगा। पहला 2D और दूसरा 3D। ठीक है, 2D क्या होता है? एक प्लेन होता है, जैसा ये इसमें ये मेरा बोर्ड एक 2D प्लेन है। तो 2D प्लेन में अगर सपोज यहाँ पे मैं कोई बॉडी रखता हूँ, ये भी एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी रखता हूँ, ये क्या कर सकता है? ट्रांसलेट कर सकता है एक्स डायरेक्शन में, ट्रांसलेट कर सकता है वाई डायरेक्शन में, और रोटेट कर सकता है इस प्लेन पे। ठीक है, रोटेट कर सकता है इस प्लेन पे। कहने का मतलब ट्रांसलेशन इन एक्स डायरेक्शन, ट्रांसलेशन इन वाई डायरेक्शन, एंड कैन ऑल्सो रोटेट। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम इंडिपेंडेंट पॉसिबल मोशन क्या है और किस डायरेक्शन में? वो टोटल क्या है? एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और रोटेशन। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2D के लिए 3। 2D में अगर कोई बॉडी ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। उसी तरह से अगर एक बॉडी 3D में है, 3D प्लेन में है, तो इसका पॉसिबल डायरेक्शन क्या हो सकता है? एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में क्या कर सकता है? ये रोटेट कर सकता है, वाई डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है, जेड डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है। देखो, जैसे ये एक्स डायरेक्शन में है, मैं इस बॉडी को एक्स डायरेक्शन में रख दिया इस तरह से, यहाँ पे मैंने रख दिया एक्स डायरेक्शन में। अब इसको मैंने ऐसा ऐसा रोटेट करवा दिया, ये एक्स डायरेक्शन में ऐसे जा सकता है और ऐसे रोटेट कर सकता है। उसी तरह से वाई डायरेक्शन में जा सकता है और रोटेट कर सकता है। उसी तरह से जेड डायरेक्शन में जा सकता है और रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 6। मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा इसका 6 3D के लिए। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम समझने के बाद, चेन समझने के बाद, ज्वाइंट समझने के बाद और पेयर समझने के बाद हम लोगों को आना है पुशबैक इक्वेशन पर। उससे भी पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने लिंक का तो टाइप्स बता दिया, पेयर और इसका टाइप्स नहीं बताया, पेयर और ज्वाइंट का। तो ज्वाइंट का भी टाइप होता है और पेयर का भी टाइप होता है। ठीक है, ज्वाइंट का कौन कौन सा टाइप होता है? बाइनरी ज्वाइंट, टर्नरी ज्वाइंट, क्वाटर्नरी ज्वाइंट। पेयर क्या होता है? कैसे दो बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, तो इसका दो टाइप होता है, लोअर पेयर और हायर पेयर। ठीक है, अब बाइनरी, टर्नरी, क्वाटर्नरी ये क्या है? तो बाइनरी ज्वाइंट, दो लिंक है एक दूसरे के साथ, एक ज्वाइंट दो लिंक को कंबाइन करे, उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी ज्वाइंट। टर्नरी ज्वाइंट, एक ज्वाइंट तीन लिंक को कंबाइन करे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्नरी ज्वाइंट।
क्वाटर्नरी ज्वाइंट ये होता है एक ज्वाइंट 4 लिंक्स को कंबाइन करे, इसको हम लोग कहते हैं क्वाटर्नरी ज्वाइंट। ठीक है, अब लोअर पेयर क्या होता है? लोअर पेयर सीखने के लिए ये होता है सरफेस कांटेक्ट। सरफेस कांटेक्ट जैसा मैंने बताया था, पेयर क्या होता है कि हाउ टू सरफेस आर केप्ट विद ईच अदर। तो सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट हो तो वो क्या होगा? लोअर पेयर होगा। जैसे मेरा ये हाथ है, ये बोर्ड पे सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट है, तो ये एक दूसरे के साथ कौन सा पेयर बना रहा है? लोअर पेयर बना रहा है। हायर पेयर, हायर पेयर क्या होगा? पॉइंट और लाइन कांटेक्ट। पॉइंट या लाइन कांटेक्ट हो तो वो हायर पेयर कहलाता है। अब देखो इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। आते हैं लोअर पेयर पे। लोअर पेयर, ठीक है, तो लोअर पेयर का एग्जांपल क्या होगा? ये बाइनरी, टर्नरी, क्वाटर्नरी जितना भी है ना, ये सब लोअर पेयर का एग्जांपल है। कैसे? क्योंकि देखो एक लिंक ऐसा है और इसके ऊपर मैं एक और लिंक चढ़ा रहा हूँ और इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है वो क्या है? सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये मेरा एक लिंक है और ये एक लिंक है, तो इसको मैं इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहा हूँ, इन दोनों के बीच कौन सा कांटेक्ट आ रहा है? सरफेस कांटेक्ट आ रहा है। ठीक है, और तो ये लोअर पेयर है। बाइनरी, टर्नरी, क्वाटर्नरी जितना भी होता है वो लोअर पेयर कहलाते हैं। दूसरी चीज कि हायर पेयर क्या होता है? हायर पेयर होता है पॉइंट और लाइन कांटेक्ट। अच्छा, लोअर पेयर में एक और चीज होता है स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर भी जो होता है वो लोअर पेयर का एग्जांपल है, क्योंकि जैसे मैंने बोला था हैंड है, ये पूरा हैंड है मेरा और इसके ऊपर मैं स्लाइड कर रहा हूँ, तो ये स्लाइडिंग पेयर भी लोअर पेयर में ही आता है। उसी तरह से हायर पेयर, हायर पेयर मतलब जैसे कि कोई हायर पेयर का एग्जांपल हो गया सिलेंड्रिकल पेयर और स्फेरिकल पेयर। ठीक है, सिलेंड्रिकल पेयर कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि ये मेरा एक मार्कर है, ये सिलेंड्रिकल है। अगर मैं यहाँ पे कोई लिंक लगा दूँ, ठीक है ना, इंक लगा दूँ यहाँ पे, पूरा इसमें इंक लगा दूँ और मैं इसको यहाँ पे रखूँ, मतलब अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर मैं पेंट लगा दूँ अच्छे से और इस पे मैं अगर रखूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये यहाँ पे एक लाइन बना देगा, ये लाइन बना देगा। तो इसका और इसका पेयरिंग क्या है? एक लाइन के जैसा पेयरिंग है। मतलब क्या बना रहा है? ये लाइन कांटेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, ये सिलेंड्रिकल। और इस पेयर अगर मैं कोई बॉल ले आऊँ और बॉल को यहाँ पे रखूँ तो वो इसके साथ कौन से कांटेक्ट में होगा? पॉइंट कांटेक्ट में होगा। इसीलिए स्फेरिकल पेयर और सिलेंड्रिकल पेयर हायर पेयर में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं कुज़बैक इक्वेशन पे। कुज़बैक इक्वेशन भी, ठीक है। कुज़बैक एक साइंटिस्ट था, इसने कहा कि कोई भी बॉडी अगर किसी भी प्लेन में है, तो मतलब किसी भी प्लेन में नहीं, मतलब 2D प्लेन में अगर है तो हम उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं एक फार्मूला के थ्रू। तो लेकिन इसने एक कंडीशन दी कि 2D प्लेन होना चाहिए और काइनेमेटिक चेन होना चाहिए। काइनेमेटिक चेन का क्या क्या कंडीशन होता है वो मैं पीछे बता चुका हूँ। और इसमें से जो हमें बात ध्यान रखनी है वो ये है कि वन लिंक शुड बी फिक्स्ड। एक लिंक ये फिक्स्ड मांगता है कुज़बैक इक्वेशन लगाने के लिए। तो कुज़बैक इक्वेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालता है 3l - 1 - 2j - h। ठीक है, अब यहाँ पे l क्या होता है? नंबर ऑफ लिंक्स। j क्या होता है? नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। और h क्या होता है? नंबर ऑफ हायर पेयर। ठीक है,
सपोज करो कि ये एक पाथ है, ये भी एक पाथ है और ये भी एक पाथ है, और सपोज करो एक और ये भी एक पाथ है, और यहाँ पे तुम्हारा एक घर है, ठीक है, ये तुम्हारा एक घर है, ठीक है, यहाँ पे तुम हो, अब तुम्हें जाना है घर जाना है, तो तुम इस रास्ते से भी जा सकते हो, इस रास्ते से भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो और इससे भी जा सकते हो। तो तुम्हारे पास इस समय टोटल पॉसिबल वेज क्या है घर पहुंचने के? 1 2 3 4। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करता है? कहता है कि आपके पास टोटल रास्ता जो भी हो उससे मतलब नहीं है, इस वक्त आप कितने रास्तों से घर जा सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये रिस्ट्रिक्शन के बाद की बात करता है कि आप घर कितने रास्तों से जा सकते हैं। कहने का मतलब अगर मैं इस रास्ते को ब्लॉक कर दूं, इस रास्ते को भी ब्लॉक कर दूं, तो ये कितने रास्तों से घर जा सकता है? 2 रास्तों से जा सकता है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से क्या कैलकुलेट कर रहा है, ये 3l-1 जो है ये क्या है? ये मैक्सिमम रास्ता है, मैक्सिमम वेज टू मूव इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, मैक्सिमम वेज टू मूव इन एनी डायरेक्शन। यहाँ पे ये चीज क्या है? यहाँ पे ये चीज है, ये 1 2 3 4 मैक्सिमम वेज। मैक्सिमम वेज कितना है? 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज 4 है। अब ये क्या कर रहा है कि जो भी ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज को इसमें घटा रहा है। मतलब कुछ जो ज्वाइंट्स होते हैं और हायर पेयर होते हैं, ज्वाइंट्स और हायर पेयर लगाने के बाद जो लिंक होता है उसका मूव करने का किसी भी डायरेक्शन में, उसको वो ब्लॉक करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। जो भी लिंक होता है उसको अगर वो ज्वाइंट या हायर पेयर के कांटेक्ट में आता है तो वो उस लिंक को ब्लॉक करता है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने से। जैसे कि आपको ये सब पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। लोअर पेयर, अगर कोई भी बॉडी लोअर पेयर से कनेक्टेड है तो वो 2 रिस्ट्रिक्शन करता है, 2 वेज में रिस्ट्रिक्शन कर देता है। ये मैं 2D की बात कर रहा हूँ, नीचे जो भी लिखूंगा 2D के बारे में लिख रहा हूँ। 2 वेज में रिस्ट्रिक्शन कर देता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि जैसे मैंने पीछे बताया था XY एक्सिस ये एक बॉडी है, अगर मैं इस बॉडी को लोअर पेयर के साथ कनेक्ट कर दूँ तो ये इस बॉडी को X डायरेक्शन में भी नहीं जाने देगा, Y डायरेक्शन में भी नहीं जाने देगा, और क्या करने देगा? तो फिर इसको रोटेट बस करने देगा इस बॉडी के अलोंग, मतलब इस बॉडी के चारों तरफ इसको बस रोटेट करने देगा, XY डायरेक्शन इसका ब्लॉक कर देगा। उसी तरह तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम अगर ये अकेला रहता तो इसके पास मैक्सिमम वेज क्या थे? 3 थे। 3 माइनस रिस्ट्रिक्शन को माइनस कर दो तो ये क्या बन गया? 1। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा। उसी तरह से हायर पेयर क्या होगा? हायर पेयर में अगर XY एक्सिस बनाऊं और यहाँ पे एक बॉल रख दूं तो ये क्या कर सकता है? इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता है। तो एक वे इसका रिस्ट्रिक्ट हो गया, लेकिन क्या कर सकता है? ये रोटेट कर सकता है। मतलब इसका रिस्ट्रिक्शन बस एक है। रिस्ट्रिक्शन क्या हुआ? रिस्ट्रिक्शन 1। डी और एफ क्या हो गया? मैक्सिमम जो पॉसिबल था क्या है इसका? 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और देखो अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे कि 2 इंटू ज्वाइंट क्यों किया है इसने? क्योंकि जो मेरा ज्वाइंट है, जो भी मेरा बाइनरी पेयर है, मतलब ये ज्वाइंट जो है ये बाइनरी पेयर के बारे में बात कर रहा है।
बाइनरी पेयर के बारे में बात कर रही है, ठीक है। आई एम सॉरी, ये मतलब लोअर पेयर के बारे में बात कर रहा है, लोअर पेयर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो लोअर पेयर क्या कर रहा है, आपको दो रिस्ट्रिक्शन दे रहा है, तो दो रिस्ट्रिक्शन हर एक ज्वाइंट के साथ अगर ये मल्टीप्लाई कर दे तो हर एक ज्वाइंट का ये रिस्ट्रिक्शन निकाल के इसमें माइनस कर रहा है टोटल पॉसिबल में से। और हर एक हायर पेयर कितने का रिस्ट्रिक्शन देता है, एक का देता है, तो ये एक को हर एक हायर पेयर के साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस कर रहा है। अब 3l-1 क्यों हुआ, क्योंकि देखो जैसा मैंने बोला था ये काइनेमेटिक चेन है, तो काइनेमेटिक चेन है तो एक लिंक इसका फिक्स्ड होगा, एक लिंक इसका फिक्स होगा, इसको मैंने फिक्स कर दिया, फिक्स हो गया, ये हिल नहीं सकता है। तो एक लिंक को तो मैंने पहले माइनस कर दिया, एक लिंक को मैंने यहाँ पे पहले माइनस कर दिया, क्योंकि ये लिंक हिल ही नहीं सकता है। तो बाकी जो ज्वाइंट्स बनेंगे वो अपना रिस्ट्रिक्शन करेंगे, इसका तो मैंने पहले रिस्ट्रिक्शन हटा दिया यहाँ से, तो यहाँ से मेरा पुशबैक ने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला।